एल के मरने के बाद मेलो और नियर यही दोनों एक ऐसे सक्सेसर थे जो उसके बाद उसकी जगह ले सकते थे। मेलो नियर से काफी इमोशनल कैरेक्टर था, यानी जल्दी ही इमोशनल हो जाता था। वो क्विक एक्शन लेने में भी काफी आगे था, जिसकी वजह से काफी लोगों को इसका इम्पैक्ट भी झेलना पड़ता था। फिर चाहे वो सायू की किडनैपिंग की बात हो या फिर अपने ही प्लेस को खत्म करने की बात हो, मेलो अपने आप को एल का एक ट्रू सक्सेसर प्रूफ करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे फैक्ट जो अगर आप डेथ नोट के एक रियल फैन हैं तो आपको इस कैरेक्टर के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इसी कैरेक्टर की वजह से लाइट लास्ट में एक्सपोज्ड हुआ था। सो लेट्स सी 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट मेलो दैट यू नेवर नो। नंबर 10, अर्ली कॉन्सेप्ट। जो आप जानने वाले हो काफी शॉकिंग फैक्ट है। डेथ नोट 13 हाउ टू रीड में सुगमियो वाह, जो कि डेथ नोट मांगा के ऑथर है, उन्होंने काफी सारे कैरेक्टर के बारे में काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इन्फो को शेयर किया है। क्या आपको पता है कि ऑथर के दिमाग में वाटरीज वेमिस हाउस वाला आइडिया आने से पहले वहां ने मेलो और नियर को एल का छोटा भाई या फिर उसका बेटा बनाकर उसे प्रस्तुत करने वाले थे। मतलब अगर सच में ऐसा होता तो स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होती, क्यों, है ना? और जो फाइनल प्रोडक्ट होता वो कुछ और ही होता। नंबर 9, सेकंड स्मार्टेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि मेलो का एम्बिशन बिल्कुल एल की तरह ही था, लेकिन ऑर्फेंज हाउस में एक और ऐसा किड था जो उससे भी 2 कदम आगे की सोच लेता था। जी बिल्कुल, नियर की बात हो रही है। वो एक ऐसा बच्चा था जो मेलो से बेटर प्लान वो भी एडवांस में बना लेता था। इवन मेलो को भी अपने काम को करवाने में मना लेता था, जिसकी वजह से मेलो को ये पसंद नहीं था। मेलो अपने आप को नियर से इंफीरियर यानी छोटा समझने लगा था, इसलिए वो उसके साथ काम नहीं करता है। और जब एल की मौत हो जाती है तब वो वेमिस हाउस छोड़कर चला जाता है। मेलो काफी स्मार्ट था। ऐसा नहीं है कि मेलो स्मार्ट नहीं, क्योंकि माफिया गैंग को मैनिपुलेट करके उनसे नोटबुक लेना आसान काम नहीं था। उसको हमेशा से लगता था कि वो सेकंड प्लेस पे और उसका ओपोनेंट फर्स्ट प्लेस पर है। नंबर 8, चॉकलेट। जैसा कि हम सबको पता है कि एल को शुगर स्वीट्स पसंद था, तो वहीं पर नियर को टॉयज से खेलना पसंद था और मेलो हमेशा चॉकलेट खाता रहता था। एक्चुअली वेमिस हाउस में जितने भी बच्चे थे उनकी कुछ न कुछ आदत जरूर थी। वैसे ही मेलो भी चॉकलेट खाता रहता था, लेकिन इसकी इसी कारण की वजह से वो पकड़ा भी जाता है। जब मेलो सोचिरो से बात करता है तब वो चॉकलेट खाता रहता है। तभी नियर को पता चल जाता है कि डेथ नोट की किताब सबसे पहले मेलो के पास है। वैसे काफी कूल होती है ना इन डिटेक्टिव लोगों की आदतें। एल तो ये भी कहता है कि मीठा मीठा खाने से मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तो मेलो भी कहता है तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं। खैर जोक सपाट, लेकिन सच में कमाल की आदत थी। नंबर 7, माफिया। जब मेलो या नियर को पता चलता है कि कीरा ने एल को मार दिया है, तब दोनों अलग अलग तरीकों से अलग अलग पैथ में होकर अपने काम को करने लग जाते हैं। नियर तो यूनाइटेड स्टेट की ओर जाता है और वहां जाकर एसपीके मेंबर का लीडर बन जाता है, जबकि मेलो माफिया गैंग को ज्वाइन कर लेता है और उनमें एक मोस्ट ट्रस्टेड मेंबर बन जाता है और वह इस गेम में एक अहम भूमिका भी निभाता है। नियर इस गेम को बड़े ही स्मार्ट वे से खेलता है, बट मेलो अपने लोगों का इस्तेमाल नोटबुक को पाने के लिए ही करता है, इसलिए वह डेथ नोट के गेम में बस एक छोटे मोहरे के रूप में ही इस्तेमाल किया गया। देखो, नियर ने भी खुद ये कहा था कि मेलो की वजह से ही लाइट याग्मी एक्सपोज्ड हुआ था। नंबर 6, रियल नेम। वेमिस हाउस में रह रहे बाकी बच्चों की तरह ही मेलो को भी मेलो नाम एक फेक नेम दिया गया था, ताकि उसकी आइडेंटिटी भी छुपी रहे। लॉ लाइट एल का असल नाम था, नेट रिवर नियर का असल नाम था। बिल्कुल इसी प्रकार मिहल किहल मेलो का असल नाम था। जब मेलो को पकड़ने के लिए लाइट के डैड तोचिरो रियुक से उसकी आंखों के लिए डील कर लेते हैं, तब वो भी लोगों का नाम और बची हुई लाइफ स्पेन को देख सकते थे और मेलो को पकड़ते टाइम ही उसके रियल नाम और लाइफ स्पेन को भी देखते हैं और तभी हमें मेलो का असल नाम देखने को मिलता है। नंबर 5, कनेक्शन टू लिडनर। क्योंकि अब वो नियर के साथ काम नहीं करता है, तो इसलिए वो एसपीके के मेंबर से कनेक्ट करता है और उन्हें ज्वाइन करता है और उस मेंबर का नाम लिडनर होता है। लिडनर, नियर एंड मेलो इन दोनों की तरफ से काम करती है, क्योंकि दोनों का मकसद कीरा को पकड़ना ही होता है। लिडनर मेलो की एक तरह से सहयोगी थी। एक बार एसपीके मेंबर मेलो को ट्रिक करते हैं जब वो लिडनर को हॉस्टेज लाता है ताकि वो उससे अपनी फोटोग्राफ को ले पाए, जो वेमिस हाउस से लौटते वक्त वो भूल गया था, जो नियर के पास था, इसलिए उसे वो लेना चाहता था। वैसे मेलो को ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नियर तो खुद उसका इंतजार करता है कि वो कब आकर अपनी फोटो को ले जाए, और जब मेलो आता है तब नियर बिल्कुल अपने कहे अनुसार उसकी फोटो दे देता है और बदले में मेलो उसे कुछ जानकारियां भी देता है। उसके बाद से ही लिडनर और मेलो एक साथ कभी देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की मदद करते हैं और जब मेलो की मृत्यु होती है तब सबसे ज्यादा दुख लिडनर को ही होता है। नंबर 4, यूजिंग नियर। नियर भले ही चुपचाप साइड में बैठा रहता था और अपनी पजल सॉल्व करने में व्यस्त रहता था, लेकिन वो मेलो से काफी कुछ सीखा था, जबकि वो मेलो को कभी इस्तेमाल करने का सोचा नहीं था। जब मेलो मोगी से कांटेक्ट में आता है तब वो टास्क फोर्स को एसपीके हेडक्वार्टर भेजता है। तब मोगी नियर के हेडक्वार्टर में ही होता है और वो दोनों फोन पर आपस में बात कर रहे होते हैं और साथ ही साथ मेलो को भी ये सुनने देते हैं, जिससे मेलो की लाइफ भी किसी भी प्रकार के रिस्क में नहीं होती है। शुरू में मोगी नियर के क्वेश्चन को रिफ्यूज करता है, तब पहली दफा ये पॉइंटलेस लगता है, लेकिन फिर भी नियर मोगी को समझा लेता है और मोगी एंड आइजावा को लाइट ही कीरा है इस बात को मनाने में कामयाब हो जाता है, जो कि बाद में भी लाइट को कीरा साबित करने में काफी काम आता है। नंबर 3, हिज स्केयर। जब सोचिरो मेलो का नाम डेथ नोट पर लिखने से घबराते हैं, तब मेलो अपने
आप को बचाने के लिए माफिया हेडक्वार्टर में ब्लास्ट कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, और जिसमें वो सफल भी हो जाता है। और जब ब्लास्ट करता है तब पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है, जिसमें सोचिरो भी मारे जाते हैं और वह बचकर भाग जाता है, जिसमें वो भी इंजर्ड हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट आई पर ये गहरा घाव हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये निशान एल का आधा भाग रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ वो आग से जला है इसका भी प्रमाण हमें दिखता है। नंबर 2, मैट। मेलो और नियर के अलावा वेमिस हाउस में एक और भी ऐसा बच्चा था जो कीरा केस में इन्वॉल्व हुआ था और वो था मैट। मैट एक ऐसा बंदा था जो मेलो का एक सच्चा दोस्त था और जो उसके साथ काम करता था। जब मेलो तकाडा को किडनैप करता है तब मैट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है, जबकि उसको अपने दोस्त से मिलने के लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद ही मेलो को तड़ाका डेथ नोट के पीस पर उसका नाम लिखकर उसे मार देती है और बाद में वो जगह भी जलकर खाक में बदल जाती है। मैट पूरे सीरीज के दौरान हमें ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन फैंस का ये मानना है कि मैट को वीडियो गेम्स खेलना पसंद था और वो मिसा को भी पसंद करता था। नंबर 1, डाइड फॉर नियर। अगर हम मेलो के नियर के प्रति दुश्मनी को साइड में रखे तो मेलो कीरा की मदद करने के बजाय नियर की ज्यादा मदद करना पसंद करता था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नियर को ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है देन कीरा, और कीरा उसके लिए एक क्रिमिनल या फिर मास मर्डरर ही था और कुछ भी नहीं। इसलिए उसने नियर की ही मदद करने के लिए तड़ाका को किडनैप किया था। अगर मेलो ने ऐसा नहीं किया होता तो मिकमी 2 दिन लगातार बैंक में अपनी नोटबुक को चेकआउट करने नहीं गया होता और फिर नियर को भी उसकी नोटबुक का रेप्लिका बनाने का मौका नहीं मिला होता। और अगर मेलो की मृत्यु ना होती तो नियर और जितने भी लोग एलो बॉक्स वेयर हाउस में गए थे उन सबकी मौत हो जाती और कीरा भी नहीं पकड़ा जाता। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर मेलो ना होता तो डेथ नोट का और भी एपिसोड होता? खैर, एट द लास्ट कीरा पकड़ा जाता है और बाद में मेलो को ऑनर देने के लिए नियर चॉकलेट भी खाने लगता है और बाद में वो नेक्स्ट एल भी बनता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डेथ नोट की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री लाने वाले हैं, जिसमें डेथ नोट के बनने से लेकर पूरा अंत तक की कहानी होगी और आपको इसके बारे में हर एक चीज जानने को मिलेगा। तो जस्ट वेट फॉर 2 to 3 डे आफ्टर दैट वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी अमेजिंग कंटेंट मिलती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।